everyone, welcome back to the channel. So guys, in this video we are going to study about class 10th quadratic equations. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो गाइस पॉलिनोमियल सेक्शन में पढ़ा था पहले, ठीक है, जिसमें पॉलिनोमियल हमने क्या बात की थी कि पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression with two or more three terms when they are added with each other through plus sign or the minus sign. ठीक है, उसी में पॉलिनोमियल की एक कैटेगरी थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन विच डिग्री विल बी 2. ठीक है, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल की बात करूं जिसकी डिग्री 2 है, डिग्री का मतलब कि मेरे जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो हमारी अगर 2 है, देन वी कॉल इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. ठीक है, तो इसमें देखो अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि जिसकी डिग्री 2 है, ऐसा पॉलिनोमियल विद द सेम वेरिएबल, एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होगी 2. तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की 2 है. हाँ 1 भी है पर हम डिग्री की बात कर रहे हैं. डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसकी अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, ax स्क्वायर प्लस dx प्लस c. ठीक है, जहां पे a, b और c आपके क्या रहेंगे, कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स. ए और बी को आपको कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो वेरिएबल के, एंड सी आपका कांस्टेंट है. तो नॉर्मली हम तीनों को एक कांस्टेंट बोल सकते हैं. कांस्टेंट मतलब कि जिसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड है. ठीक है, ऐसी जो यहां पे x है वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा. राइट, तो ये कुछ बेसिक्स थे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं. ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं, मतलब कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, तो उसके पहले हम एक बात करते हैं. एक हमने पढ़ा था वर्ड जीरोस. ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं. जीरोस का मतलब कि मेरे वेरिएबल की ऐसी वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल जहां पे मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट विल बिकम 0. ठीक है, मतलब अगर मैं कोई x की वो वैल्यू लूं, उसको मैं अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिल कर दूं, क्या वो उस वैल्यू ऑफ x पे मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बनती है? अगर 0 बनती है तो मैं उस वैल्यू ऑफ x को, उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या बोलूंगा, 0 ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ठीक है, हम यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो आई विल से 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से आई हैव 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6. ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन है. तो अगर मुझे इसकी 0 ढूंढनी है, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, अगर 0 का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बननी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं. ठीक है, पहले तो इस चीज को समझना कि मैंने क्या किया, उसको इक्वल टू 0 रख दिया. अब इक्वल टू 0 रखने का मतलब क्या है कि मेरी ये इक्वेशन 0 है. तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सोल्व करूं तो जो मेरे पास वैल्यूज ऑफ x आएंगी वो क्या आएंगी, वो वाली वैल्यूज आएंगी जिसपे मेरी इक्वेशन जो है 0 बनेगी. ठीक है, देखिए कैसे करना है. तो पहला स्टेप जो हम उसको सीखेंगे दैट विल बी फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखेंगे. कैसे करना है देखो, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को मुझे 0 बनाना है. पहला आपको क्या करना है, 2 इंटू 6 दैट विल गिव यू 12. ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है 12. और सेंटर वाली टर्म को बोलेंगे हम सम टर्म. उसकी आपको सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू लेनी है 7. तो मुझे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं 12 आए और ऐड करूं 7 आए.
ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन से नंबर ले सकता हूं मैं? आप क्या करो, इसको फैक्टराइज कर लो। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। तो अब इनको ऐड करने की कोशिश करो, जैसे 2 इंटू 2 ये मैंने किया 4, ठीक है, और 4 और 3 बचा। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे 4 और 3 जो दो नंबर्स हैं, दैट आर द माई नंबर्स, क्योंकि 4 इंटू 3 12 होता है। क्या 4 प्लस 3 7 होता है? यस, बिल्कुल होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 टर्म को स्प्लिट कर दूंगा। आई विल राइट इट एज 4x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x कॉमन निकालना है। आपको क्या करना है, पहली दो टर्म्स से आप कॉमन निकाल लीजिए। यहां से क्या आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 2, तो यहां से आप 3 कॉमन निकालिए, दिस विल बी x प्लस 2 अगेन। तो ये बच गया x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज हमारी कॉमन आ गई, तो बचा गया 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, हमें चाहिए थी वैल्यू ऑफ x, हमें जीरोस निकालने हैं उस पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास फैक्टर्स आए हैं, एक बार इसको 0 रखो। अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, उन दो प्रोडक्ट्स का आंसर जो 0 आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक चीज जो है वो 0 है। तो आपके पास या तो x की वैल्यू यहां से इज इक्वल टू 0 से आ सकती है, या फिर ये हो सकता है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू या तो -2 है, या फिर x की वैल्यू कितनी है, -3/2। ठीक है, तो दो जीरोस आ गए, वी हैव गॉट 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल बोलो या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो मैं बोलूंगा 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो जीरोस आई हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2। ठीक है, जितनी आपकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, दैट मेनी जीरोस यू विल गेट। ठीक है, दैट मेनी फैक्टर्स यू विल गेट। तो यहां से आपके पास दो जीरोस आ गए, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3/2। अगर आप इनको फिल करते हो, यू विल गेट दी दिस इक्वेशन एज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे। अब आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का भी, प्लस साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चंस करने से पहले हम एक और मेथड कर लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को सोल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो हमारा सेकंड मेथड होगा to solve any quadratic equation, that is quadratic formula। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 2 मेथड्स करवाऊंगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में 3-4 मेथड्स दे रखे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी दे रखा है, बट हम उसको नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई। ठीक है, और वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रेफर करता हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप कीजिए, because that is the easiest one and that will be helpful in solving every type of quadratic equation। ठीक है, ये आपको कह लो भी, ये आपको धोखा नहीं देगा अगर आप कोई इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, बट फैक्टराइजेशन मेथड विल बी कॉम्प्लिकेटेड समटाइम्स जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस कर रहे हो। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज को ही यूज करें हर टाइम। ठीक है, तो देखते क्या है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2 है। अगर मुझे इसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, सो x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं, घबराना नहीं है, फॉर्मूला को देख के बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए, लेट्स से आई हैव इक्वेशन 3x² प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या करेंगे, लेट्स यूज दिस वन। x इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे b क्या है, b वो वाला कांस्टेंट है जो x के साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स हियर वी कैन से इट्स 11। तो क्या लिखेंगे, -11 प्लस माइनस रूट b², मतलब 11 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 121
-4 इंटू ए क्या यहां पे हमारा 3 एंड इंटू सी दैट इज 6. So 3 into 6 upon 2a, that means 2 into 3. So ये क्या बन जाएगा -11 प्लस माइनस रूट 121 माइनस 12 into 6, that will be 72. देखते हैं आगे. ये हमारा आ जाएगा 121 माइनस 72, दिस विल गिव यू 11 minus 2 9. Then it will be 11 minus 7 4. ठीक है, तो ये क्या बच गया -11 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो आगे बताता हूं. रूट 49 विल बी 7 अपॉन 6. तो ये क्या बन गया हमारा. अच्छा, इसको अब देखिए आगे क्या करना है. When you will get this, एक बार आपको ये प्लस करना है, एक बार माइनस करना है. तो देखते हैं x विल बी इक्वल टू -11 प्लस 7 अपॉन 6. ऐसे ये बन जाएगा -11 माइनस 7 अपॉन 6. तो ये वाला आपका आ जाएगा -4/6 और ये आ जाएगा आपका -18/6. सो x विल बी इक्वल टू, एक आ गया आपके पास -3 एंड दिस विल बी -2/3. ठीक है, तो ये दो हमारी वैल्यूज रहेंगी फॉर द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, ये समझ आ गया ना. माइनस इसको आप 2 से कट कर सकते हो. 2 2 is 4, 2 3 is 6. So this will be -2/3. तो 2 solutions आएंगे हमारे पास, -3 and -2/3, because quadratic equation always has 2 solutions because its power is 2. ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ आ गया. इसी को यूज करके हम डिफरेंट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. गाइस, ये एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में. सो लेट्स रीड इट. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है, रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट का एरिया हमें दे रखा है 528 एंड वी ऑल नो दैट रेक्टेंगुलर प्लॉट लुक्स लाइक दिस. ठीक है, कुछ इस तरह का आपका प्लॉट है जिसका एरिया जो है दैट इज 528 मीटर स्क्वायर. ये हमें गिवन है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. तो मान लेते हैं लेट्स से दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेड्थ. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth of the plot. ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं लेंथ जो है वो मेरी 1 मतलब एक, मोर मतलब ज्यादा है, ज्यादा करेंगे तो ऐड करेंगे. ठीक है, जब ज्यादा बोल रहे हैं दैट मीन्स यू हैव टू ऐड. लेंथ इज मतलब इज इक्वल टू 1 more than मतलब प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ट्वाइस करना है, किसका करना है, ब्रेड्थ का करना है. सो लेट से वी कैन से लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ बी, क्योंकि ब्रेड्थ को हमने क्या माना है बी. ठीक है, सो एल इज इक्वल टू 1 प्लस 2b. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. ठीक है, तो अगर हम वापस चलें इस चीज पे, क्या हम इससे कुछ इक्वेशन बना सकते हैं. 528 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्या मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू 528. जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं. ठीक है, अब ये चीज आ गई. अब देखो क्या करना है. लेट्स से दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. क्या मैं ये L की वैल्यू 1 प्लस 2b यहां पर फिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. सो वी कैन से पुट फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड. तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2b इंटू b इज इक्वल टू 528. ये बन गया आपका 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0. ठीक है, देखो जब b से मल्टीप्लाई करोगे b प्लस 2b स्क्वायर बन जाएगा. 528 को मैंने लेफ्ट साइड पे ले लिया, तो इट विल बी 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है, आगे हमें पता है क्या करना है. देखो यहां पे क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे सॉल्व करना है. अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ b, राइट.
हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी बी की, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने पहले आपको बताया था इसकी पावर 2 है, दैट मींस वी विल गेट 2 सॉल्यूशंस फॉर दिस। ठीक है, वो देखते हैं आगे कौन कौन से सॉल्यूशन मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। अभी क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने आपको पहले भी बताया था, वी विल यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन। चलिए देखते हैं। आई कैन से बी इज इक्वल टू, अच्छा वो वाला फॉर्मूला एक्स में था तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्स है ये बी है। ठीक है, आप इसको एक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं लेट बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मेरी ब्रेथ जो है वो एक्स है एंड लेंथ को मैं वाई लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528। ठीक है, दिस इज योर चॉइस, ये जस्ट वेरिएबल है। ठीक है, एक्स और बी में कंफ्यूज नहीं होना। तो देखते हैं एक्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलिए फिल करते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी मतलब अच्छा देखो यहाँ पे x है मतलब 1x। जब आपके पास x होगा तो आप उसको 1x लिख सकते हो। ये बन गया -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, अगेन 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 ही रहेगा, -4 into a दैट इज 2 into c दैट इज -528। अब देखो यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है, ये माइनस साइन को मैंने एज इट इज उसको माइनस ही लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, ये माइनस का ध्यान नहीं देते। सो दिस थिंग यू हैव टू टेक केयर। तो यहां से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया एंड नीचे हमारा 2a आ गया, 2 into 4। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट, इसको ऐड करते हैं 528 इंटू इसको, ये आपको 8 से मल्टीप्लाई करना। So this will give you 8 8 of 64, 6 carry, 22, 2. So this will be 4, 2 to 4. And जब इसको ऐड करोगे ये 4, 2 to 5 बन जाएगा। ठीक है, +1 अपॉन 2 into 2 दैट इज 4। तो देखिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 420। अच्छा इसको फाइंड कर लेते हैं। 420 4225 का रूट क्या होगा, लेट्स सी। क्या करना है आपको, just do the factorization of this. This will give you 5 से करते हैं 840, then 22, 420, then 5, again 5, 1, then 6, then 9, then सभी को पता है 13 13 है 169। ठीक है, तो ये आपका एक पेयर ये बन गया, ये तो 13 into 5 दैट इज 65। तो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 65। ठीक है जी, तो यहां से x की वैल्यू मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या करना है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 65 अपॉन 4 एंड अदर वैल्यू विल बी इक्वल टू -1 माइनस 65 अपॉन 4। तो ये आपके पास आ गया 65 -1 64 अपॉन 4 दैट इज 16 एंड अदर विल बी इक्वल टू -66 अपॉन 4 दैट इज, ये आपका बनेगा -33 अपॉन 2। इसको आप निग्लेक्ट करोगे। क्यों निग्लेक्ट करोगे कि नेगेटिव वैल्यू की लेंथ कभी नहीं होती। ठीक है, हम लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो जब आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो यू कांट टेक दिस नेगेटिव टर्म। ठीक है, इसको हम निग्लेक्ट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। x क्या था हमारा ब्रेथ, सो दैट मीन्स वी हैव गॉट ब्रेथ एज 16 मीटर्स बिकॉज एरिया वाज इन मीटर स्क्वायर। ऐसे आप लेंथ फाइंड कर सकते हो। लेंथ क्या थी 1 + 2b, सो लेंथ आ जाएगी 1 + 2 into 16, ये आ गया आपका 33। सो दिस विल बी योर लेंथ एंड दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेथ। ठीक है, तो यही पूछा था हमें, दो वैल्यूज पूछी थी हमें, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट प्लॉट। तो उसको कैसे सॉल्व किया, जो जो इक्वेशन आपको गिवन है, जो जो कंडीशन गिवन है उसको इक्वेशन में एक्सप्रेस किया, देन we represented this equation in the another form। हमने उस इक्वेशन को पुट किया इस इक्वेशन में, we got some quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हमें पता है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जब हम करते गए फाइनली वी हैव गॉट x इज इक्वल टू 16। x इक्वल टू 16 आ गया, दैट वाज ब्रेथ एंड यूजिंग ब्रेथ वी कैन फाइंड द लेंथ इजीली। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.1। आगे डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन
सेकंड पार्ट, ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है। लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, दो नंबर्स की बात कर रहा है, उनके प्रोडक्ट की, जो भी कंसेक्यूटिव है एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2, उसके बाद क्या आएगा 3, तो ये दो नंबर्स क्या हैं, दीज आर दी कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब एक के बाद जो नेक्स्ट आता है, ठीक है, जो साथ साथ चलते हैं, दीज आर नोन एज कंसेक्यूटिव नंबर्स। ऐसे 3 और 4 कंसेक्यूटिव है, 4 और 5 कंसेक्यूटिव है, इस तरह से। ओके, सो अगर मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा नंबर है, आई डोंट नो अबाउट द नंबर, तो मैं क्या अगर उस नंबर को x मान सकता हूं? अगर मैंने इस नंबर को x माना है, तो यहां पे बात हो रही है दो नंबर्स की, तो क्या मेरा नेक्स्ट नंबर x+1 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पे क्या बात कर रहा है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो जब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, क्या नेक्स्ट वाला नंबर कैसे आएगा? 2 से 3 कैसे आ रहा है? 2+1 करके आ रहा है। 3 से 4 कैसे आ रहा है? 3+1 करके आ रहा है। सो दैट मीन्स अगर मेरा एक नंबर x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली x+1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से x into x+1, this is going to be 306, right? We need to find the integers. Let's see. अगर इसको सोल्व करें तो x² प्लस x, ये 306 इधर आ गया, दिस विल बिकम माइनस, तो ये क्या मिल रहा है? अभी तक सभी को पता चल गया होगा कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, बिकॉज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2। हाईएस्ट पावर 2 वाली कौन सी इक्वेशन होती है? दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो भी हमें पता है, दैट इज यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो लेट्स से x is equal to -b plus minus root b square minus 4ac upon 2a। तो चलिए देखते हैं, b की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, सो इट विल बी -1। अब थोड़ा जल्दी करूंगा बिकॉज सभी को पता चल चुका है कि कैसे यूज करना है इसको। रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 ओनली, माइनस 4ac, दैट मीन्स 4 into a is 1 अगेन, एंड c is -306। ध्यान रखिए -306। ओके, सो इट विल बी माइनस प्लस माइनस, -1 प्लस माइनस रूट, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा आपका। सो 306 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल गिव यू 24। सो ये आपका आ गया 12 to 5, 12 to 5, दैट मीन्स 1225, एंड 1225 का स्क्वायर रूट सभी को पता होना चाहिए, दैट इज दी 35, ठीक है। नहीं पता तो आप इजिली इसको निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूजिंग दी फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, फाइनली वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, सो -1 प्लस 35/2 एंड अदर विल बी -1 माइनस 35/2। तो यहां से x आ गया 34/2, दैट इज 17, एंड यहां से x आ जाएगा आपका -36/2, दैट इज -18। इसको अगेन निग्लेक्ट करेंगे बिकॉज वी नीड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन को नहीं भूलना है, क्वेश्चन सेज दैट वी नीड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इस मेथड को यूज करके हम सोल्व जरूर करना आ गया हमें, लेकिन ये नहीं है कि इस मेथड में जो आंसर दे दिया दैट इज द फाइनल आंसर। आपको क्वेश्चन का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या बोलता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स इज ओनली x इज इक्वल टू 17, नॉट द -18, ठीक है। सो 17 विल बी द फाइनल आंसर, लेकिन हमें दो आंसर चाहिए, 2 नंबर्स। सो सेकंड विल बी ऑब्वियसली 17 plus 1, that is 18. So x is equal to 17 and 18 are the two numbers जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 306 होगा, एंड दे आर दी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू ऑल, टिल देन, बाय बाय, टेक